सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आदर्श की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज मैं आप सभी के लिए 11वीं क्लास के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था कि 11वीं क्लास में हमारे आप जितने भी बच्चे 10th में जो प्रमोट होकर 11वीं क्लास में आए हैं, यानी उनमें एक तो ये मन में चल रहा होगा कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ। तो हो सकता है इस मेरी वीडियो को देखने से आपका सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा ख्याल बदल जाए। तो देखो, हम इसी पे चर्चा करना चाहते हैं। ये क्लास जो आपके लिए मैं चर्चा करने के लिए जो आपके सामने बैठा हूँ, मेरा नाम है रविंद्र सिंह राठौर और हम बात करेंगे फिजिक्स के लिए, यानी 11th क्लास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 11th जो मेरे पास क्लास है उसमें हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूरी की पूरी फिजिक्स के लिए। किसके लिए? कि यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजिक्स के लिए। देखो, मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा सा एक लोगो भी लगा रखा है इंटरेस्ट बनाने के लिए। देखो, बड़ा अच्छा सा नाम है फिजिक्स के लिए और कुछ फिजिक्स दिख भी कुछ ऐसी ही रही है, कुछ ऐसी ही फिजिक्स दिखती भी है। तो देखो, फिजिक्स के पहले हम बात करना चाहते हैं कि जी आप फिजिक्स लें तो उसके फ़ायदे भी क्या हैं। देखो, फिजिक्स से कई बार कई जने कहते हैं सर हार्ड है, आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स बहुत इजी है। ऐसे कोई किसी के मन में रहता है सर फिजिक्स का थोड़ा सा, ये कह सकता हूँ कि मैं किसी को थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, किसी को थोड़ा कम, लेकिन फिजिक्स बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखो, जिसको खेलने में, इन्वेंशन करने में बड़ा मज़ा आता है उसको फिजिक्स लेनी चाहिए। अब आप ये कहते हैं सर फिजिक्स बहुत हार्ड है, फिर भाई बाइक चलाना छोड़ दीजिए, आप ये बल्ब वगैरह देखते हैं इनमें बैठना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप फिजिक्स से ही डरते हैं और इन्हीं की चीज़ों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि भाई फिजिक्स हमें बहुत बेकार लगती है, मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन करने में बड़ा मज़ा आता है। जितने ही मैकेनिक हैं वो एक तरीके से फिजिक्स के पार्ट यूज़ कर रहे हैं। आप पानी पी रहे हो या पानी को डोल रहे हो, आप ये देखते हो, मार धाड़ खेलते थे ना बचपन में, तो आप यहाँ पे वहाँ पे भी यही चीज़ देखते थे कि भाई फिजिक्स में आपको पता नहीं होता लेकिन आप फिजिक्स का ही रूल अप्लाई करते हो। आप दो बॉल लेते हो, किसी दीवार पे मारते हो और वो जंप कर कर वापस आती है। जिज्ञासा सकती है क्यों? तो आपने 10th क्लास में पढ़ा, लॉ पढ़े, और वो लॉ पढ़े, न्यूटन के लॉ पढ़े, एक्शन एंड रिएक्शन पढ़ा, यानी क्रिया की प्रक्रिया पढ़ी। तो वो हमारे पास में इन चीज़ों के बारे में ही हम सारा का सारा डिस्कस करके चलेंगे कि फिजिक्स है क्या। बड़ा इंटरेस्ट है भाई, फिजिक्स बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ना पड़ता है। ये सोचें कि भाई फिजिक्स को ऐसे रो रो के पढ़ना, भाई नहीं, रोने के लिए नहीं है फिजिक्स। फिजिक्स है इंटरेस्ट के लिए। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस अब NCERT का कर दिया है। जो कहता था ना CBSE वाला कि सर आपकी तुम राजस्थान बोर्ड वालों की थोड़ी बुक ईजी होगी, नहीं नहीं, अब हम दोनों बराबर की टक्कर में, हम पहले भी थे और अब भी हम उनके बराबर की टक्कर की बात करते हुए अब चलेंगे। तो देखो, फिजिक्स में हम बात करते हैं तो हम फिजिक्स का जो वर्ड लेके चलते हैं उस फिजिक्स के वर्ड की ही बात करके चलता हूँ कि फिजिक्स का वर्ड हमारे पास बहुत मज़ेदार वर्ड है। मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत मज़ेदार वर्ड है कि हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए, यानी भौतिक विज्ञान की। तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम बात ही करते हैं नेचर की। किसकी बात करते हैं? नेचर की, यानी हिंदी बोलूँ तो आपकी प्रकृति की ही बात करके सबसे ज़्यादा चलेंगे। किसकी बात करके चलेंगे? प्रकृति की। देखो, प्रकृति जो हमारे पास है तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के बारे में थोड़ा सा जानना। ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है और इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला चैप्टर है वो इसी चीज़ के ऊपर आएगा। तो देखो, फिजिक्स में बल की बात करते हो, लड़ाई करते हो तो कहते हो ना इसको जितना तेज़ घुसा मारूंगा मैं, कितना तेज़ घुसा मारूं कि ताकि ये गिर जाए। तो वहाँ पर आप एक कैलकुलेशन करते हो कि मैं इतने हाथ को पीछे से लेकर जाऊँ और इतने ही हाथ से मैं इसको मारूंगा तो लगेगी, इसको इतनी लगेगी और इसको कम लगेगी। तो ये एक फिजिक्स के अंदर ही काम करते हैं। अब मोटरसाइकिल चलाते हो, सभी लगभग चलाते होंगे, 11वीं के बच्चे, ऐसा कोई नहीं है भाई चोरी छिपे भी चलाता होगा। तो वो क्या करता है? मोटरसाइकिल तेज रेस देता है, तो उसके मन में एक रहता है कि मैं इतना घुमाऊंगा तो ये बाइक बहुत तेज़ी से चलेगी, यानी त्वरित करता है, उसको एक्सेलरेट करता है। तो वो एक्सेलरेशन भी क्या एक तरीके से फिजिक्स के अंदर ही हमारे पास में काउंट होकर चलता है। आज हम कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे फिजिक्स में हमारे पास विषय सूची क्या है, कितने चैप्टर हैं, क्या क्या हमें उन चैप्टरों में मिलेगा, उन चैप्टरों के बारे में विषयगत हम उनकी चर्चा कर कर चलेंगे। मैं बड़ी डिटेल से 20-30 मिनट की वीडियो बनाते हैं और उस पर हम उस पर डिस्कस करेंगे। और आपको किसी प्रकार की परेशानी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, यानी आस्क करके डाउट में आप पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है मेरा। ऐसा नहीं है कि आप नए 11th में आ गए तो आप ये सोचो सर हम नए सर आ गए तो हम पूछ नहीं सकते। आप पूछ सकते हो किसी प्रकार से, किसी भी डाउट में हम जाने नहीं देंगे, हम बड़े ईजी तरीके से इसको लेकर चलेंगे। तो देखो, हम बात करते हैं कि फिजिक्स के अंदर ही जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, किस प्रकार से हमारे चैप्टर्स चलेंगे। तो देखो,
ये थोड़ा सा बड़ा अच्छा सा लिखा प्रस्तावना, अमुक अध्यापकों के लिए संदेश वगैरह कुछ भी हो। तो हम बात करते हैं कि देखो आपका पहला जो चैप्टर इस फिजिक्स में चल रहा है वो हमारे लिए क्या दिया है। तो उसने दिया है कि भौतिकी है क्या, फिजिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फिजिक्स वास्तव में है क्या। तो हम एक तरीके से बात करते हैं कि नेचर यानी प्रकृति के बारे में हम कर रहे हैं। लॉज, फंडामेंटल लॉज पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। हमने ग्रेविटी के बारे में भी पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, यानी किसके लिए, गुरुत्वीय बल की बात भी हम करके चलते हैं थोड़ा सा, किसके लिए, गुरुत्वीय बल के लिए। देखो गुरुत्वीय बल की बात भी हम यहाँ पर करके चलते हैं, थोड़ा सा हो सकता है हिंदी में गलत लिख दिया हो। तो गुरुत्वीय बल क्या है, चुंबकीय बल क्या है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ के चलेंगे। गुरुत्वीय बल तो पढ़ा होगा, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं नीचे आके की गिरती है, क्यों, क्या कारण है, उन सभी के बारे में, सभी की सभी किस्में भौतिकी के बारे में, और इसी की चर्चा हम करके चलते हैं। दूसरा, भौतिकी के प्रयोजन तथा उत्तेजना, यानी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उत्तेजनाएं क्या हैं, किस प्रकार की हैं, भौतिकी यानी प्रौद्योगिकी और समाज में भौतिकी का क्या महत्व है। अब आप बिजली चला रहे हो, लाइट चला रहे हो, तो उसमें करंट कितना फ्लो करे, कौन सी तार करंट फ्लो कराने के लिए अच्छी है। बिजली वाला कहता है ना जी ये नहीं, दूसरी वाली तार लाओ, ये तो जल्दी से शॉर्ट हो जाएगी, जल जाएगी। तो वो सभी के सभी क्या हैं, इन्हीं के मेरे पास महत्व है, समाज में क्या है। प्रकृति में मूल बल क्या हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, मूल बल कौन से हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो हमारे पास में होते हैं विद्युत चुंबकीय बल, कौन से हैं, चुंबकीय बल की बात करता है। एक तो हमने बात कर ली ग्रेविटेशन, एक है चुंबकीय बल। और भी हमारे पास बल हैं, जैसे कूलाम के नियम के हैं, दो आवेशों के मध्य बल हैं। ये भी कई सारे बल हमारे पास में लगते हैं। ये मुख्यतः मैं दो बल की बात कर रहा हूँ कि ये दो हम स्टडी करके चलते हैं। एक हमारे पास में और है जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय बल। कौन सा है, नाभिकीय बल। ये भी हमारे पास में इसी के अंदर आते हैं। नाभिकीय बल की बात भी करेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना कम है, ये सभी के सभी बल इसी में आते हैं। तो ये एक तरीके से बलों की बात भी हम यहाँ पर कर चल सकते हैं। इसी के अंदर आते हैं दूसरा, यानी भौतिकी नियमों की प्रकृति कैसी है, कि जो हमारे पास नियम जो बने हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ उनकी प्रकृति क्या है, किस प्रकार का वो नेचर रखते हैं। अब जैसे हम समझ लेते हैं किसी को ऊपर से को गिरना है तो गिरने की प्रकृति अलग है, किसी को नीचे से फेंका है तो उसकी प्रकृति एक तरीके से अलग है। किसी प्रकृति की बात कर रहा हूँ, भौतिकी में प्रकृति कैसी है, यानी नियम जो बनाए गए हैं उन नियमों की प्रकृति क्या, आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है, किसी प्रकार की जो हम प्रकृति के बारे में भी डिस्कस यहाँ पर कर चलेंगे। अब इसी पर आते हैं, देखो दूसरा, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर साफ कर देते हैं ताकि हमारे पास में इजी दिखता भी रहे कि हम किसकी डिस्कस कर रहे थे। अब देखो इसी में हमारा जो दूसरा नंबर चैप्टर है उसकी बात करेंगे। सॉरी एक मिनट, कौन सा है दूसरा नंबर जो हमारे पास चैप्टर है उसकी डिस्कस हम यहाँ पर करके चलते हैं। तो देखो दूसरा जो चैप्टर लेके आया हूँ वो भी इसी के अंदर है। हमारे पास लगभग 15 चैप्टर इसके अंदर हम पढ़ेंगे। कितने हैं, 15 चैप्टर। और ये कोई मैं नया नहीं लेके आया, ये NCERT का ही आपका है जिसके ऊपर लिखे हुए हैं जो आपके, तो NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम बात कर चलेंगे इंट्रोडक्शन में कि किस प्रकार का है चैप्टर। हम पहला नंबर स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वो हमारा एक दिन का चैप्टर है जिसमें हम पूरी बातें कर लेंगे। देखो जो मेन हमारा चैप्टर है वो यहाँ से शुरू होता है। फिजिक्स वास्तव में हमारे लिए जो हम पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से शुरू होती है कि मात्रक और मापन, क्या मात्रक है क्या मापन है। यानी हम अब ये कह देते हैं कि एक तरीके से हम इसी के बारे में बात करेंगे, विमाएँ कैसी हैं, किस प्रकार की हैं। आप कहते हो ना एक घर बनाना है, तो एक घर बनाने के लिए कहते हो ये 10 फीट ऊँची दीवार होनी चाहिए, क्या 10 फीट, ऐसा थोड़ी कहते 6 फीट दीवार, 10 फीट ऊंचा होना चाहिए, इतना बड़ा कमरा होना चाहिए। तो एक डायमेंशन बताते हो आप, विमाएँ बताते हो कि भाई ये इतना लंबा और इतना बड़ा स्पेस का भारी और इतने समय में तैयार हो जाना चाहिए, ऐसा एक कमरा बनाने की आप कोशिश करते हो। तो वो मात्रक विमाएँ, आप ये कह सकता हूँ मैं मात्रक की बात करूँ, मैं कहता हूँ कि आपको मम्मी कहती जी बाजार से 10 किलो लेके आ, 10 लेके आ, तो आप 10 लीटर भी होता है, 10 kg भी होता है, या 10 सेकेंड में आ जा, 10 सिर्फ 10 बोल दिया तो आप उसको क्लेरिफाई नहीं कर सकते कि वो 10 क्या चीज़ मम्मी ने बोली। कभी कहती है ना ओ ये लेके आ, क्या लेके रहा, फिर आप मम्मी के पास जाते हो, मम्मी क्या लेके रहा हूँ, मम्मी कहती है अरे जाके वो कपड़े लिया, या जाके वो बॉल लिया, या जाके उनको लिया।
तो आपको एक क्वांटिटी देती है, एक मात्रा देती है, उस मात्रा के अनुसार आप बताते हो। अब बाजार में जाते हो तो ये कहते हो क्या, अंकल जी एक दे दो, क्या दे दो एक, तो आप उनको ये बताओगे अंकल जी एक टॉफ़ी दे दो, क्या दे दो, एक टॉफ़ी दे दो मुझे। तो आप वहाँ पर एक मात्रा बताते हो कि एक टॉफ़ी की मात्रा एक है। अब कहते हो अंकल को, कहते हो टॉफ़ी, टॉफ़ी अंकल कहता कितनी दूँ, तो एक मात्रा बताते हो ना, 1 2 3 4 कितना। आप जाके दुकान में कहोगे अंकल चावल, अंकल कहेगा चावल क्या दूँ, कितने दूँ, क्वांटिटी बताओगे ना, मात्रा तो बताओगे। तो वो अंकल को कहोगे अंकल 1 kg चावल दे दो। तो ये सभी के सभी इनकी त्रुटियाँ वगैरह सब कुछ हम इसी चैप्टर के अंदर बात करते हुए चलेंगे। ये मेरे पास एक मात्रक और विमाएँ जिनके अनुप्रयोग से हम नए नए फॉर्मूले बना भी सकते हैं। आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में जो ये आपने फॉर्मूले पढ़े MA, ठीक है, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। 10th क्लास में आप एक और सूत्र पढ़ के आए थे ग्लास के लिए, तो आपने ये एक सूत्र सबसे ज़्यादा पढ़ा, मैं इसी के आधार पर बात कर देता हूँ। तो ये सिद्ध करना है कि ये बराबर वास्तव में है कि नहीं है, विमाओं से बराबर है कि नहीं है। तो ये हम यहाँ पर सिद्ध भी करके चलेंगे और बनाना भी सीखेंगे कि सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, उन सब की डिस्कस भी हम यहाँ पर करके चलेंगे कि भाई हाँ इस चैप्टर के अंदर हम बात कर कर चलेंगे। तीसरा जो चैप्टर है वो है मेरे पास सरल रेखीय गति। आपने गति के नियम पढ़े थे पिछली क्लास में, गति के नियम पढ़े होंगे, v बराबर u प्लस AT, s बराबर में ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर। ये गति के नियम थे जिनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक औसत लंबाई, विस्थापन, दूरी, सब कुछ जो हमने 10th में एक छोटे स्तर पे पढ़ा था या 9वीं में पढ़ा था, उन सभी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बड़े स्तर में अब यहाँ पर बात कर कर चलेंगे। तो देखो इसी पर आता हूँ मैं नेक्स्ट पर। तो हमारा ये तो था एक सरल रेखीय गति के बारे में हम पढ़कर चलेंगे, जिसमें तात्क्षणिक वेग, तुरंत वेग कैसा है, त्वरण क्या है, एक समान त्वरण क्या है, ये सारे के सारी भूमिकाएं हम इसमें बात करके चलेंगे। जो आप बात करते हो ना कि भाई 5 सेकंड में आ जाना, अरे तू तो चुटकी में आ गया, जैसे मैंने चुटकी बजाई तो आ गया, मैंने तेरे को फ़ोन किया तो 5 मिनट में आ गया, अरे भाई तू कहाँ था। तो सभी के सभी यहाँ बात करेंगे। आप ये कहते हो ना भाई मैं जयपुर से इतनी दूरी से आया हूँ, तो दूरी है क्या, पथ की लंबाई कितनी है और विस्थापन कितना है। भाई विस्थापन कोई करवाता है तो वो विस्थापन की बात भी हम यहाँ पर करके चलेंगे। तो देखो अब इसी में बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी बात भी हम यहाँ करके चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 देखो क्या है, ये एक समतल में गति की बात कर रहा है। किसमें, एक समतल में गति की बात करके चलता है। यानी हम बात करेंगे अदिश राशियों की, सदिश राशियों की। क्या वास्तव में कोई अदिश है जिसकी दिशा हो, वो मेरे पास अदिश है, जिसकी दिशा ना हो अदिश है। तो एक विमाओं की बात करता हूँ, वृत्तीय की बात करूँगा कि इस प्रकार की एक भूमिकाएं हैं। गति, समतल गति में कैसा होगा, ग्राफ कैसे होंगे, किस प्रकार के इनके ग्राफ बनते हैं, उनकी विधियों की बात भी हम यहाँ पर करके चलेंगे। तो एक तो चैप्टर है आपका ये, जिसमें अदिश और सदिश राशियों की बात हम यहाँ पर कर चलते हैं। वहीं पर जो बात करता हूँ दूसरा इसी में ही, वो आपका चैप्टर नंबर मेरे पास कौन सा है, अगला गति के नियम। वहाँ तो हमने कहा सरल रेखीय गति करता है, तो गति तो करवा दी, लेकिन उस गति के नियम भी तो होंगे। भाई गति कैसे करेगा, तो उस गति के नियम की बात करते हैं। तो नियम क्या है कि गति के नियमों की बात करेंगे। जो गाड़ी चल रही है, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, संवेग का संरक्षण नियम, जो संवेग पड़ा होगा P बराबर में mv। किसी के कण की साम्यावस्था कैसी है, वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, साम्यावस्था स्थिति में है कि नहीं है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करके चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। यांत्रिकी के सामान्य बल कैसा है, कि यानी मेरे पास यांत्रिकी के बल कैसे हैं, वो भी हम यहाँ पर पढ़ के चलेंगे। तो ये एक तरीके से जो आप ये कहते हो ना कि बॉल फेंकी, टप्पा खा के गई, तो किस तरीके से घूमी, क्या गई, किस प्रकार के आगे गए, कर्व कैसा लिया, क्यों घूमी, वो सभी चीज़ें हम थोड़ा गति के नियमों में हम यहाँ पर बात कर चलेंगे। अब इसी में ही आते हैं दूसरा एक और, यहीं पर बता देता हूँ, कार्य और ऊर्जा और शक्ति, चैप्टर नंबर 6। अब एक कार्य क्या किया, अब आप कोई काम करते हो ना, किसी चीज़ को उठाने का काम करते हो, तो आप कोई काम तो कर ही रहे हो, घर से वहाँ गए, बाहर तक गए तो काम किया होगा। अरे बिना काम करे कुछ थोड़ी मिलता है। पापा कहीं नौकरी करने गए हैं तो कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, तभी तो मिल रहा है ऊर्जा। अब आप किसी से लड़ाई करते हो या खाना पचा रहे हो, तो भी आपकी एक ऊर्जा लग रही है, उस एनर्जी की बात यहाँ करेंगे इस चैप्टर में। शक्ति, पावर, कहते हो ना मेरे को इसमें मारने की, ये तुझे मार देगा, इसके अंदर शक्ति ज़्यादा है, पावर बहुत है, वो पावर की बात करेंगे। कहते ना तेरी पावर क्या है, ठीक है, साउथ इंडियन वाले ज़्यादा मूवी में यूज़ करते हैं कि पावर क्या है, शक्ति।
तो कार्य, गतिज ऊर्जा, किसी के बारे में, उन सभी के बारे में हम इसमें बात कर चलेंगे। अब इसी में आपका चैप्टर दूसरा मैं बात कर देता हूँ यहीं से यहीं। चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, वो आपका चैप्टर है हमारे पास में 7वां और 8वें की बात कर लेते हैं कि 7वां नंबर चैप्टर क्या कहता है। तो देखो 7वें नंबर चैप्टर में बात करें तो कणों के निकाय और घूर्णन गति की बात करेंगे कि कणों का सिस्टम हम बात करते हैं कि एक मान लेते हैं कि पत्थर है, इस पत्थर के पूरे सिस्टम की बात करेंगे। इसमें बहुत सारे कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, और पूरे सिस्टम को समझेंगे कि इसकी गति कैसी है, क्या गति किस प्रकार से करता है। और इसी गति में हम ये भी बात करेंगे कि घूर्णन गति की बात करेंगे, जो घूमते हुए आते हैं ना, बॉल घूमती हुई आती है, उस घूर्णन गति के बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। तो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या है, कि जब कोई बॉल घूम रही है तो कैसे घूम जाती है, क्यों मुड़ती है, किसी प्रकार के हैं द्रव्यमान केंद्र, वो सभी के सभी इसी के अंदर बात कर चलेंगे। देखो सबसे बढ़िया चैप्टर है 8वां गुरुत्वाकर्षण। अब आप गुरुत्वाकर्षण के अधीन घूम रहे हो तो गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक मिनट सेकंड, तो हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपके बल की बात कर रहे थे। तो देखो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो दूसरा गुरुत्वीय बल की बात करके चलेंगे कि गुरुत्वीय बल क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण भी जो हमारे पास में है, वो गुरुत्वाकर्षण वास्तव में है क्या। तो आप जब भी बात करते हो कि भाई कोई चीज़ मैंने ऊपर से गिर दी, आपका कोई भी मित्र ऊपर से गिर गया, वो किसके कारण गिरा, वो सभी के सभी गुरुत्वीय बल के कारण गिरा है। कौन से गुरुत्वीय बल के कारण वो नीचे आकर गिरता है। कोई भी चीज़ ऊपर से फेंक दो, नीचे आकर गिरेगी। तो ये सभी के सभी हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा कहते हैं जी पृथ्वी गोल घूमती है, सब तो कहते हैं गोल, वास्तव में गोल नहीं घूमती, वो एक हमारे पास में वृत्ताकार पथ पे घूमती है, एलिप्टिकल फॉर्म के अंदर। तो देखो उसी में बात करेंगे जी पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी के घूमने की बात करें तो यहाँ पर समय की बात करें और यहाँ पर समय की बात करें तो क्या अलग अलग समय पे है। तो यहाँ पर वो घूम के आने में ज़्यादा तेज़ी से चलता है, धीरे चलता है, और यहाँ बड़ी तेज़ी से चलता है। तो एक केपलर नियम के कारण हम उसको भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास में गुरुत्वीय का चैप्टर नंबर 8 पे बात कर रहे थे। अब इसी में देखो बात करता हूँ मैं चैप्टर नंबर आपके पास में 9वां लेके आए। तो यह हमारे पास में चैप्टर नंबर 8 की बात कर ली। एक सेकेंड, आपकी PDF दूसरी ओर है, एक सेकेंड देखते हैं सर ने डाली है कि नहीं डाली है। चैप्टर नंबर 8 नहीं है, 8 की। एक सेकेंड बेटा, 1 मिनट उसको देख लेते हैं, 10 मिनट 1 मिनट। हाँ बेटा अपने देखो बेटा अपने 7-8 चैप्टर तक की अपनी बात कर चुके थे। मैं इसी के बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया, मैं वापस से आपको चल रहा हूँ स्टार्ट करने में। तो देखो हमने बात कर ली कि हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी बात भी हमने कर ली। तो चैप्टर नंबर देखो हमारे पास में 3, यानी हमने सरल रेखे की बात कर ली, और दूसरा हमारे पास में अध्याय 4 की बात भी कर ली। गति के नियम, कार्य ऊर्जा और कणों के निकाय और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। अब देखो इसी पे हम बात करते हैं कि आगे जो हमारे पास में टॉपिक लेके आना है वो टॉपिक क्या है। तो देखो विषय सूची हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ही चैप्टर नहीं है, इसमें 15 चैप्टर हैं। और 15 चैप्टर में देखो हम बात करते हैं उसी में कि 9th चैप्टर हमारे पास में, यानी 9वां जो मेरे पास में चैप्टर है वो क्या बताएगा। तो देखो 9वां चैप्टर जो है जिसमें हम बात करेंगे ठोसों के यांत्रिक गुण, यानी जो मेरे पास ठोस अवस्थाएं हैं, सॉलिड की बात करते हैं ना, जैसे कोई कोई भी किसी भी प्रकार के बल कैसे लगते हैं। जैसे मैं बात करना चाहता हूँ कि कोई भी आपका रिमोट है या चाबी है, ये ठोसों की गिनती में है। अब आप इसको मोड़ते हो या स्केल को मोड़ते हो, किसी प्रकार से भी आप उनको मोड़ के जब चलते हो, तो ये सभी के सभी क्या हैं, ठोसों की बात करेंगे, जिसमें उसकी प्रत्यास्थता कितनी है, कितना मुड़ सकता है, किस प्रकार के मुड़ते हैं। आप कहते हो ये लचीला बहुत है, मोड़ दिया वापस आ जाता है। कई लोहे वाले हैं जो मोड़ ही नहीं पाते आप। तो ये सभी के सभी ठोसों के यांत्रिक गुण हम इसी के अंदर बात कर चलेंगे। देखो लास्ट जो हमारे पास में 10वां जो चैप्टर है ना, इसी के अंदर इस पेज पर जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है तरलों के यांत्रिक गुण। हमने यहाँ तो बात कर ली ठोसों की, अब यहाँ बात करेंगे तरलों की। बात करेंगे भाई तरल कैसे हैं। तो फ्लूइड में जो आप बात करते हो ना, गुण कैसे हैं,
कैसा बह सकता है, कितना तेज बह सकता है, वो सभी की स्थिति की बात हम इसी के अंदर करके चलेंगे। अब आप कई बार पानी चलाते हो ना टूटियों से तो बहुत तेज़ निकलता है, कम स्पेस हो तो बहुत तेज़ी से जाता है, खुला हो तो बहुत धीरे धीरे पानी आता है। वो सभी के सभी जो गुण हैं यांत्रिकी गुण, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि दाब कितना अधिक लग रहा है। पानी में जाते हो ना, आपकी आजकल घड़ी आती होगी, वॉच आपने देखी होगी, आजकल वॉच में लिखा होता है 5 एटमॉस्फेरिक, मतलब ये 5 वायुमंडलीय दाब का, यानी जो एक प्रेशर है, इतना प्रेशर वो झेल सकता है पानी के अंदर, इसलिए वो वाटरप्रूफ रेजिस्टेंस हो गई। तो वहीं पर दाब कि पानी कैसा बहता है, बर्नौली श्यानता कैसी है, पृष्ठ तनाव क्या होगा, ये सभी के सभी हम उस चैप्टर के अंदर यहाँ पर डिस्कस करके चलेंगे। अब देखो इसी पर बात करें तो हमारे पास में आते हैं 11वां जो आपका चैप्टर है, वो है द्रव्यों के तापीय गुण। आपने देखा होगा द्रव्यों के तापीय गुण की बात करूं तो तापीय गुण देखो क्या बताने की कोशिश करते हैं मेरे पास में, उसकी डिस्कस करते हैं तापीय गुण की। सॉरी क्या बात होगी, प्रॉब्लम हो गई। तापीय गुण की तो देखो जो तापीय गुण है वो क्या बताने की कोशिश करते हैं। अब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ, ऊष्मागति के आदर्श गैस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, अधिकतर हम एक गैसियों की बात ज़्यादा करेंगे द्रव के साथ में। आदर्श गैस कैसी है, आप परफ्यूम छिड़कते हो और वो उस कमरे में एकदम से फैल जाता है, तो वो कैसा फैला। आप यहाँ देखते हो कि कई बार गर्मी होती है तो एकदम से स्मेल बहुत तेज़ आती है, खाना बनता है तो बड़ी तेज़ स्मेल आती है लेकिन उसके बाद नहीं आती। तो किस प्रकार से गैसें बहती हैं, उन सभी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। प्रसार कैसा है, उसमें गति की कैसी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम द्रव के तापीय गुण की बात भी यहाँ पर कर चलेंगे। इसी के आगे देखो हमारा जो चैप्टर नंबर आपका 12वें की बात करते हैं, और वो कौन सा है, ऊष्मागति की। यानी चैप्टर नंबर आपका क्या है, ऊष्मागति की, जिसमें ऊष्मा के रिलेटेड आपकी मोटरसाइकिल के बारे में जो कार्नोट इंजन होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, उनके बारे में भी हम इसके अंदर डिस्कस करके चलेंगे। 13वां जो चैप्टर है वो अनुगतिकी सिद्धांत। जैसे आप पहले के चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो ये बड़े सरल लगेंगे, अभी आपने सुने नहीं नाम ऐसे, आपको लगता है सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो ये गैसों के व्यवहार, समूह वाले, माध्यम उत्पत्ति कितना है, अणु कैसे करते हैं, घूमते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये चैप्टर आपने बड़ा देखा हुआ है, चैप्टर नंबर 14 दोलन। तो दोलन देखो जब भी बात करते हैं दोलन घूमता है, यानी कोई भी आप जैसे पेंडुलम झूलते हो, झूलन, वो झूले के बारे में, दोलन की आवृत्ति कैसी है, किस प्रकार के समय के बाद आता है। आपको पता होता है, आप किसी को धक्का देते हो ना तो आपको पता है कि हाँ ये धक्का है, अभी आने वाला है, दिखता नहीं है, आपको एक एहसास भी होता है। जैसे एक बॉलर है, बॉलर भागता रहता है कैच करने के लिए, जब भागता है तो वो एक बॉल के पास है, भागता है तो उस टाइमिंग से भागता है कि मैं उस बॉल को पकड़ लूँ। तो वो एक तरीके से झूले की एक दोलन की बात भी ऐसी है कि कोई दोल रहा है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में वो अपनी स्थिति को वापस आता है, यहाँ पर घूमता हुआ वो एक दोलन कर रहा है, दोलन गति की बात कर रहा है। तो वो एक तरीके से दोलन की बात भी हम यहाँ पर कर चलेंगे। अब वो एक समान वर्ताल में करेंगे, वेग त्वरण की बात भी करेंगे, उसमें बल की भी बात करेंगे। तो ये सभी के सभी प्रणोदित अनुनादित जो बात है वो सभी की सभी हम इसी के अंदर चैप्टर में हम थोड़ा सा मज़े से पढ़ेंगे। इसको ऐसा नहीं है कि बड़ा रो के पढ़ेंगे, बड़े मज़े से पढ़ेंगे इन चैप्टरों को। और लास्ट जो चैप्टर है आपका वो है 15वां तरंगे। और तरंगों में डॉपलर के प्रभाव, किस प्रकार की तरंगे आती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करके चलेंगे। तो देखो आपका जो ये चैप्टर है तरंगे, तो तरंगे हम बात करते हैं। तरंगे आप देखते हो, कहते हो ना ये तरंग ऐसे आई, ये घूम रही है तरंग, ठीक है। ये तरंगे भी हम इसमें बात करेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, प्रगामी तरंगे, आगे चलने वाली तरंगे, इन सभी के बारे में डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था। तो देखो फिजिक्स का बहुत बेनिफिट है। अगर कोई देखो बायो का स्टूडेंट है तो भी उसको फिजिक्स पढ़नी है। हाँ, आगे जाके वो छोड़ देता है, जैसे कॉलेज के अंदर अगर वो आ जाता है तो कॉलेज में आने के बाद में उसको फिजिक्स पसंद नहीं आए तो छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन 11वीं 12वीं में अगर आप पढ़ते हो तो 11th एंड 12th के अंदर आपको फिजिक्स पढ़नी है, और फिजिक्स बड़ी मज़ेदार है। ये बायो आप पढ़ते हो, फिजिक्स मेरे को उससे ज़्यादा अच्छी लगती है। यानी आप मैथ भी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि देखो मैं तो फिजिक्स का हूँ लेक्चरर, तो मुझे फिजिक्स पसंद है। देखो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था खोजने में, कल्पनाएं करने में। कल्पनाओं का एक विषय है ये। आप कल्पना करते हो कि इतनी देर में ये घूम रहा है, पंखे को देखते हो तो घूमता रहता है, ये घूमने की पर कल्पनाएं हैं। अगर ये कल्पनाएं नहीं होती तो शायद तक आज हम कुछ चीज़ें नहीं चला पाते। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक्सीलरेशन है, त्वरण है, ये सभी के सभी हम भूल जाते। तो ये इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। अब कोई बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए जिसका कहता है कि जी मुझे नीट ही करनी है, तो नीट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, फिजिक्स के लिए चाहिए नीट, सॉरी
आप नीट की बात करते हो तो नीट में भी आपको क्या चाहिए, फिजिक्स चाहिए। अब आपको कंपटीशन भी देते हो तो उसमें भी कोई 2 या 4 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, तो फिजिक्स भाई छोटे की तो नहीं, और बड़ा मज़ेदार है। जो ये सोचता है डर लगता है, वो डर लगता है इसलिए क्योंकि वो फिजिक्स को महसूस नहीं करता, एक कल्पना नहीं करता। आप एक कल्पना करोगे फिजिक्स के बारे में तो फिजिक्स बहुत अच्छी लगेगी। भौतिक विज्ञान बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। आप जब एक बाइक चलाने में आप गाड़ी सीखते हो तो चाव चाव में सीखते हो, वैसे फिजिक्स भी एक चाव का ही सब्जेक्ट है। आपको चाहना पड़ेगा, इसको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। यानी सबसे बड़ा एक है इमेजिनेशन, यानी आप कल्पनाएं करेंगे। कल्पनाएं करनी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कल्पनाएं करते चलेंगे फिजिक्स उतना ही मज़ेदार लगता है। अगर कोई कल्पना नहीं करता तो शायद तक आप बहुत सारी चीज़ों से आज दूर रहते। जैसे लाइटों के लिए अगर कोई कल्पना नहीं करता कि भाई ऐसे चलने से एक बिजली उत्पन्न होती है, उस बिजली को देखकर अगर वो कल्पना नहीं करता कि बिजली चल रही है तो क्या बल्ब जग सकता है। तो ये सभी के सभी इस फिजिक्स के भौतिक पार्ट थे। तो आप आज जो लाइट देख पा रहे हो या एक दूसरे को देखते भी हो, इन चीज़ों के बारे में समझने के बारे लिए सब कुछ, एक लाइट से लेकर सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी, आप आज जो भी यूज़ कर रहे हो, घर पे आप टीवी देख रहे हो, अब आप कहते हो सर बड़ा मज़ा आ रहा है एंड्रॉयड फ़ोन चलाने में। तो ये एंड्रॉयड फ़ोन चलाने के लिए इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मैथ और फिजिक्स का भी। मैं मैथ को साउथ में कह रहा हूँ, आप कैलकुलेशन तो मैथ से सीखोगे ना। फिजिक्स ने उस चीज़ को एक्वायर किया, उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सीखा। तो आप टीवी, याद होगा एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था दादा के टाइम का, आज कलर टीवी है, अब एक प्लाज्मा आ गया। अब आप क्या कहते हो कि जी मुझे तो टाटा स्काई चाहिए, पहले तो एक तारों से आती थी लाइट, अब आप बड़ी छोटी छोटी लाइटें आती है। फिजिक्स तभी तो मज़ेदार है ना, मुझे तो इसलिए तो अच्छी लगती है। अब आप बाइक चलाते हो, पहले एक आती थी बाइक बहुत पुरानी सी, अब आती है एक बाइक नई, अब पल्सर आ गई, फिर बहुत सारी बाइकें आ गई। ये सभी इन चीज़ों से रिलेटेड है। तो आप फिजिक्स अगर नहीं लेके चलोगे, मोटर नहीं लेके चलोगे, टेक्नोलॉजी नहीं समझोगे तो है। आपको शुरुआत से कोई भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहता है तो फिजिक्स चाहिए। बीटेक में जाओगे तो फिजिक्स चाहिए। आपको 1 साल तो फिजिक्स पढ़ाते ही पढ़ाते फिजिक्स के बहुत सारे रूल्स आते हैं, उनको डिटेल में हम और तरीके से पढ़ते हैं। तो आज का मेरे ख्याल से आपको इंट्रोडक्शन हो गया होगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिर भी हम अपने साथ में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पहले चैप्टर के साथ में कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे से 1 नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, मैं कहता हूँ जितनी मर्जी बार आप मेरे से पूछ सकते हो। सिर्फ एक मैसेज करना है, सर ये डाउट है, उस डाउट का जवाब मिलेगा। 24 घंटे नहीं तो आपको 48 घंटे के अंदर उसका जवाब मिल जाएगा, मिलेगा ज़रूर, ये नहीं है कि नहीं मिला। तो आप सभी का आदर्श ऐप से जुड़ने के लिए 11 धन्यवाद। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेटा सभी का।